हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की वसंत बुक से। ये भाग 2 है, हिंदी की बुक है ये। इसका पहला ही चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह एक कविता है। इसको लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। शिव मंगल सिंह सुमन इसके कवि हैं बच्चों, कवि को रचनाकार भी कहते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी उन्नाव में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 नवंबर सन 2000 ईस्वी उज्जैन में हुई थी। इनाम इनको बहुत सारे साहित्य पुरस्कार मिले थे। साहित्य पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। और इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के मान, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन। ये ढेर सारी इन्होंने रचनाएं किया है बच्चों। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम पंछी हैं, पंछी यानी बर्ड्स, बर्ड्स यानी चिड़िया। तो जो भी हम पंछी हैं, उड़ने वाले जो जीव हैं, वो उन्मुक्त मतलब होता है आजाद, और गगन का अर्थ होता है बच्चों आकाश। तो हम आसमान में उड़ने वाले आजाद पंछी के बारे में ये कहानी, एक कविता है। चलिए बच्चों, इसको पढ़ती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए बच्चों, इसका भावार्थ भी आपको बता देती हूँ। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता का महत्व एक पंछी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। वे कहते हैं पंछी का सामान्य गुण पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने का है। वे पिंजरे में बंद होकर प्रसन्न नहीं हो सकते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद करके, किसी को कोई उड़ने वाला आजाद जीव है, अगर आप उसको पकड़ करके रख दीजिएगा, तो पंछियों की प्रकृति ही होती है बच्चों उड़ना। और अगर हम मान लीजिए मनुष्य में किसी छोटे से बच्चे को जो बहुत शैतानी करता है, अगर उसको पकड़ के बांध के रख दें तो वो रहना नहीं चाहेगा। ये तो प्रकृति के प्रेमी पंछी जो आसमान में उड़ने के लिए ही बने हैं, तो इनको अगर बांध दिया जाए, पिंजरे में रख दिया जाए, हमें देखने में अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन उनकी आज़ादी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको भावार्थ देखते हैं। वे कहते हैं कि पंछी का सामान्य गुण होता है पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने का। वे पिंजरे में बंद होकर प्रसन्न नहीं रह सकते, यानी पिंजर बंद न गा पाएगी। पिंजर बंद का अर्थ है बच्चों पिंजरे में, और उन्मुक्त का अर्थ है आजाद, गगन का अर्थ है आसमान या आकाश, पंछी का अर्थ है चिड़िया या बर्ड्स, पंछी भी इसको कहते हैं। वे पिंजरे में बंद होकर प्रसन्न नहीं हो सकते, चाहे वह पिंजरा सोने कनक तीलियों से टकराकर। कनक का अर्थ होता है बच्चों सोना। सोने की तीलियों का ही बना हुआ पिंजरा क्यों न हो, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप सोने का पिंजरा बनवा के उसमें पंछी को रख दीजिए, जब वो बेचारा अच्छे से घूम नहीं पाएगा, आजादी से रह नहीं पाएगा, फिर वैसे सोने के पिंजरे का उसको कोई फायदा नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है। पुलकित पंख टूट जाएंगे, पिंजरे की तीलियों से टकराकर जो उसके कोमल कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। फिर से देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता का महत्व एक पंछी के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। वे कहते हैं कि पंछी सामान्य गुण पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने का है। वे पिंजरे में बंद होकर प्रसन्न नहीं हो सकते, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। अर्थात वहां चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हो, पिंजरे की तीलियों से टकराकर उसके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। जो पंछी हैं वो आजाद जीव हैं। वो बहता हुआ जल, जो नदी का जल है, झरनों का जल है, जो बहता हुआ जल है, उसको पीने वाले हैं। वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन उन्हें बंद जो कटोरी में रखा हुआ जल, पिंजड़े में रखा, वो उन्हें पसंद नहीं। बच्चों, भावार्थ देखते इसका। पंछी के माध्यम से कवि कहते हैं कि हम तो नदी का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे में आसानी से उपलब्ध दाना पानी से ज्यादा नीम की कड़वी निबोरियां, यानी नीम में जो फल लगता है उसको निबोरी कहते हैं। तो कटुक माने कड़वा, और निबोरी का अर्थ होता है जो नीम के फल हैं। तो कहते हैं, पक्षी कहते हैं कि आप हमें सोने के पिंजड़े में रख के अच्छा जल, अच्छा
मिनरल वाटर देंगे, हमें नहीं पसंद। हम बहता हुआ जल, नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले जीव हैं। पिंजरे में आसानी से उपलब्ध दाना पानी किससे ज्यादा हमें कटुक निबोरी भली लगती है, यानी कड़वी कड़वे नीम के फल अच्छे लगते हैं। अर्थात पंछी को आजाद रहकर भूखा प्यासा रहना अधिक पसंद है, न कि पिंजरे में रहकर वह किसी की गुलामी करना पसंद करता है। कैद में मिल रही कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में रख करके अब मैदा से बनी अच्छी अच्छी चीजें उन्हें खिलाइए। उन्हें नहीं पसंद, उनको क्या पसंद है? नीम की कड़वी निबोरियां, नीम के कड़वे फल ही उन्हें मिले, लेकिन वो आजाद हों। बच्चों, मनुष्य को आजादी सबसे अधिक पसंद है, और जीव जंतुओं के भी आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो पक्षी भी आजादी पसंद करते हैं। कोई जीव नहीं चाहता कि उसको बांध करके रखा जाए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कविता में स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कविता में पक्षी कहता है कि सोने के पिंजरे में कैद होकर, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला माने चेन से बंध करके, बंधन में बंध करके अपनी गति उड़ान सब भूले। हम सोने के पिंजरे में बंध करके अपनी उड़ान को भूल चुके हैं, अपनी आजादी को भूल चुके हैं। कवि कहते हैं कि पंछी कहता है कि सोने के पिंजरे में कैद होने पर हम अपनी स्वच्छंदता उड़ान सब भूल गए हैं। अब तो बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। अब तो पेड़ की ऊंची डालियों में मस्त होकर झूलने का सपना ही मात्र रह गया है। हमारी चाह थी कि हम उड़ते हुए इस आसमान की सीमा नाप लें, ऐसे थे अरमान। सपनों में क्या है? तर की फुनगी पर के झूले, पंखों के जो हमारे तरु यानी पेड़ की फुनगियों पर जो हम झूला झूलते थे, वो अब बस हमारे सपनों में रह गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम आसमान में, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए इस आसमान की सीमा नाप लेंगे, और आसमान में बिखरे नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारी ऐसी इच्छा थी कि आसमान में बिखरे अनार के दाने रूपी तारे जो बिखरे होते हैं, उनको कह रहा है कि अनार के दानों की तरह से जो तारे बिखरे हुए हैं, सूरज के समान अपनी चोंच से चुग लेते, यानी मुंह खोल करके मुंह में भर लेते, अर्थात उन तक पहुंच जाएंगे। परंतु यह तो पिंजरे में कैद होकर, यह तो मात्र कल्पना ही है। पिंजरे में कैद होने से यह सिर्फ कल्पना ही रह गया है। अगला है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भगवान से पक्षी कहता है, आजाद होकर हम उड़ते उड़ते क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्षितिज। सी तो से होड़ लगाना चाहते थे, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, उस क्षितिज से होड़ लगाना चाहते थे, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, पक्षी वहां जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, इस दौड़ में या प्रतिस्पर्धा में, या तो हम क्षितिज को पा लेते, उस दो धरती आसमान के मिलन जहाँ होता है, या तो हम उस क्षितिज को पा लेते, या तंती सांसों की डोरी, या हम थक कर चूर हो जाते या मर जाते। पक्षी को मरना पसंद है, पर अपनी आजादी को भंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आजादी को समाप्त करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नीड़ न दो चाहे टहनी दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वे सभी से निवेदन करते हैं, चाहे हमारे घोंसलों को तोड़ दो। नीड़ का अर्थ है बच्चों घोंसले। नीड़ न दो चाहे टहनी का, टहनी मतलब पेड़ों की जो डंडियां हैं, जो डंठलें हैं, जो शाखाएं हैं, जो स्टेम है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें जो है घोंसलों के लिए, हमारे
टहनियों का, पेड़ की शाखाओं का कोई सहारा मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। भले हमारे जो आश्रय माने हमारे रहने का जो ठिकाना है उसको छिन्न भिन्न समाप्त कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन परमात्मा ने तो हमें पंख दिए हैं, हमें स्वतंत्र होकर उड़ने दो, उसमें कोई बाधा न डालो। देखिए, ये कविता लिखी है श्री मंगल सिंह सुमन ने। पर बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार पंछी सभी सुखों को त्याग कर स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता है, उसी प्रकार से हम सभी किसी तरह गुलामी और कैद नहीं चाहते, हम आजाद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए कैसे पिंजरा गिरा हुआ है, पिंजरा खुला हुआ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का सारांश है बच्चों, कि इसमें मनुष्यों को पक्षियों की तरह स्वतंत्रता आजादी पसंद होती है। यह कविता पंछियों के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देती है, चाहे हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न मिले, हम स्वतंत्रता को पसंद करते हैं और इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। कविता में कवि ने बताया है कि सभी कविता में कवि ने बताया है कि पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी भी सुविधाएं क्यों न मिले, वे खुले आसमान में रहकर स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। कविता का मुख्य संदेश यही है कि स्वतंत्रता ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। कविता से है बच्चों की प्रश्न अभ्यास है, या हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो अभी आपने पढ़ा कि आज़ादी किसको पसंद नहीं होती, आज़ादी सभी को पसंद होती है। मनुष्य हो या पक्षी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरिया खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो चलिए उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रह करके खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। चाहे क्षितिज मिलन बन जाता। तो बच्चों यहाँ पर आप उससे देख सकते हैं, चैप्टर में कविता में ही सारा कुछ इसका भाव छिपा हुआ है। और अगर किसी कविता को बच्चों आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक ही चीज आप देखेंगे घुमा फिरा करके इसमें आता है। तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मैं मर जाता, यानी मेरा प्राणांत ही हो जाता। अपने बच्चों सारा कुछ भाव कविता में देखा है। कविता से आगे, बहुत से लोग कई लोग पक्षी पालते हैं, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, कहा है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी आज़ादी भंग होती है और उनकी इच्छाओं सपनों और मानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। अगला है ख नंबर, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था, उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर वह लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रति प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे, एक कटोरी में पानी पीने के लिए, खाने के लिए कुछ चना दाना दिया करते थे। इसके अलावा तोते को मौसमी फल और मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरी पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था, उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था।
आशा भरी दृष्टि से क्यों देखता होगा बच्चों? उसको लगता होगा शायद ये मुझे खोल कर आजाद कर देंगे। आजादी सभी को पसंद होती है बच्चों। अगला है प्रश्न नंबर 2, देखिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों के अपने विचार लिखिए। तो ये देखिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आजादी का हनन होता है। उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, यानी उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर देते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी न होते तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। क्या आपको अनुमान और कल्पना, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद संवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा बच्चों कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काट कर बड़े बड़े मकान भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। अगला है बच्चों, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझें। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने मकान चेंज कर लिया, पक्षी ने घर बना लिया है और उसी घर में रह रहा है और आप चले गए तो उसको बंद करके जाएंगे, तो उसको जो दिक्कत होगी, भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे में ये होता है बच्चों की अगर हमें घर बदलना पड़े तो जो घोंसले हैं उसमें जो अंडे रखे होंगे, अगर उससे बच्चे निकल जाते तो बच्चों को पक्षी उड़ना सिखा देते। उसके बाद अगर हम जाएं तो आसानी होती, नहीं तो पक्षी जो है वो कैसे करेंगे, मर जाएंगे उनके बच्चे भूखे प्यासे। अगला है बच्चों, भाषा की बात देख लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको निशान लगा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको निशान लगा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा की बात है। ये कटुक निबोरी जो है ये आपकी हो जाएगी गुणवाचक विशेषण। यहाँ कनक तीलियां भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और तारक अनार के दाने, देखिए यहाँ पे है इस पाठ में, सॉरी बच्चों, ये देखिए तारक अनार के दाने, ये जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ये तीनों अभी मैंने बताया, नोट कर लीजिएगा बच्चों। आपको पूछेगा भाषा संदर्भ में कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण दीजिए। तो ये हो गया तारक अनार के दाने, ये एक हो गया आपका। दूसरा बता देती हूँ, दूसरा देखिए, ये कनक कटोरी या कटुक निबोरी, कड़वी नीम की फलियां। और एक और बता देती हूँ यहाँ से, कनक तीलियां। देखिए यहाँ पे निशान मैंने पहले भी लगाया था। कनक तीलियों, सोने की तीलियों, तीलियां कैसी हैं, सोने की तरह। वो उनकी विशेषता बता रहे हैं, उनका गुण बता रहे हैं कि सोने की जो तीलियां हैं वह तीलियां सोने की हैं। निबोरी कैसी है, कड़वी है। ऐसे ही बच्चों विशेषण गुणवाचक विशेषण है ये। अगला देख लेते हैं भाषा की बात से। दूसरा नंबर है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के बच्चों दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। सामासिक चिन्ह किसको कहते हैं, जो योजक चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, इसको सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से
और का संकेत मिलता है। किसका मिलता है बच्चों? और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे यानी भूखे और प्यासे। तो ऐसे ही और 10 आपको खोज कर लिखना है। तो चलिए बच्चों, मैं 10 आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए या मैं 1-2 करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, दाल रोटी लिखती हूँ यहाँ पर, दाल रोटी, दाल रोटी। ऐसे ही बच्चों मैं बता दूंगी, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है दाल और रोटी, और की जगह पर यहाँ पर और रोटी। ये आपका 1 का हुआ बच्चों। मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा रहा है, आप अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा दाल और रोटी। ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। और बच्चों, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, राम सीता, दुख सुख, तन मन, दूध दही, कच्चा पक्का, मीठा खट्टा, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए, ये यहीं पे समाप्त होता है। 1-2 बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको बता देती हूँ। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। और दूसरा है कि पंक्षी कहाँ जल पीना पसंद करते हैं? तो पंक्षी नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं, उन्हें कोई बंधन पसंद नहीं है। और बच्चों, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ इस कविता से। बंधन किसका है? तो बंधन जो है वह सोने का बंधन उन्हें नहीं चाहिए, मनुष्य का बंधन नहीं, स्वर्ण श्रृंखला का बंधन है वो उन्हें नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े बच्चों। धन्यवाद।